हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको उफ्लेक्स कंपनी पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो आपको डेली टू डेली सारा अपडेट स्टॉक मार्केट रिलेटेड आपको देगा और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हमारे चैनल से। अब सबसे पहले हम कंपनी के बारे में बात करेंगे कि कंपनी काम क्या करती है। तो उफ्लेक्स लिमिटेड एंगेज्ड है मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। मतलब वो इतने सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, उनका पैकेजिंग करती है। तो उसमें बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि सेवलॉन है, टाइड है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा कंपनीज है जिनका पैकेजिंग उफ्लेक्स कंपनी करती है। अब उसके कंपनी डेटा के बारे में बात करेंगे और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3005.80 करोड़ का है। तो कंपनी स्मॉल कैप है, जिसका डिविडेंड यील्ड अगर आप देखो तो 0.48% है। अगर आप इसका पी प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे कंसोलिडेटेड 4.42 और इंडस्ट्री का पी है 11.5 है। तो इंडस्ट्री के पी से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कंपनी आपको बहुत ही अंडर वैल्यूड भाव में, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे 0.664 और अगर बुक वैल्यू रुपीज़ के टर्म्स में देखते हो तो 650.47 रुपीज़ है। और शेयर का प्राइस अभी चल रहा है कुछ 416 से 417 रुपये के बीच में इसके शेयर का प्राइस चल रहा है। तो बुक वैल्यू से भी अगर आप कंपेयर करते हो तो ये कंपनी आपको कम भाव में, कम रेट्स में आपको मिल रही है। इसका डिलीवरेबल 32.74%, मतलब लोगों ने 32.74% लोगों ने इतने शेयर्स मार्केट से उठाए हैं, डिलीवरी पे रखे हैं। अगर आप 20 डे एवरेज डिलीवरी देखते हो, 20 दिन का अगर आप एवरेज निकालते हो तो 1,36,538 शेयर्स लोगों ने उठाए हैं मार्केट से। इसका बीटा है 0.86। अब बीटा का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो भी 0.86% ऊपर जाएगा और वाइस वर्सा। अब बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की, जहाँ पे हमने आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट बताया हुआ है। क्वार्टरली वाइज हमने बताया, जैसे कि दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 हर क्वार्टर का हमने रेवेन्यू बताया। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि रेवेन्यू में आपको एक इंक्रीमेंट दिखाई देगा। तो जैसे कि दिसंबर 2009 1000 करोड़ से कुछ 2000 करोड़ के बहुत ही नीचे था उसका रेवेन्यू, मतलब कि सेल्स। और जैसे कि ये दिसंबर 2020 में अगर आप देखते हो तो ये 2000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। आप ये देख सकते हो, ये लाइन से ये थोड़ा सा ऊपर चार्ट जा रहा है, मतलब इसका जो डेटा है ये ऊपर जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ है, उसी बढ़ रहा है। तो जैसे कि दिसंबर 2000 मतलब 2017 तक अगर कंपेयर करें तो कंपनी बहुत ही ऊपर कंपनी का सेल्स बहुत ही अच्छा खासा था, कंपनी बहुत ही अच्छा कर रही थी। लेकिन 2018 से कंपनी का ग्राफ थोड़ा नीचे आ गया है और कंपनी की सेल्स भी गिर चुकी है। और जैसे कि कोरोना का समय था तो उस समय से तो कंपनी और भी नीचे आ गई, लेकिन धीरे धीरे अब कंपनी फिर से रिकवर कर रही है और कंपनी के ग्राफ में भी आपको थोड़ी मतलब अलग ही दिखेगी, क्योंकि फिर से कंपनी ग्रोथ में दिखाई दे रही है और कंपनी ऊपर जा रही है। अब जैसे कि यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो दिसंबर 2019 का अगर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 100 करोड़ से भी नीचे था। और जैसे कि सितंबर 2020 देखे तो कंपनी ने 200 करोड़ को भी क्रॉस कर दिया है। और दिसंबर 2020 में कंपनी फिर से 200 करोड़ के थोड़ा सा नीचे आ गई है, कुछ 150-155 करोड़ पे आ गई है। तो लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो पिछले
दिसंबर 2019 से तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 44.02% का स्टेक है और जो पब्लिक है, जो छोटी मोटी इन्वेस्टर्स है, उनका देखें तो 49.41 सबसे ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास है यहाँ पे। और FII की बात करें तो उनके पास 4.85%, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले उनके पास 4.85% का स्टेक है। और DII जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उनके पास 1.72% का स्टेक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे हमने जून 2020 से दिसंबर 2020 तक का आपको सेल्स, मतलब इसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन बताइए। तो जून 2020 में कंपनी का जो सेल्स था वो 1992 करोड़ का था, जो सितंबर में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था 2228 करोड़ पे। लेकिन दिसंबर 2020 में थोड़ा सा वो जो सेल्स है वो थोड़ा सा नीचे आके 2105 करोड़ पे आ गया। तो कंपनी की अगर आप टॉप लाइन देखो तो जून 2020 में 1997 करोड़, सितंबर 2020 में 2234 करोड़ और दिसंबर 2020 में 2111 करोड़। जहाँ पे एक्सपेंडिचर सब डिडक्ट कर लो तो आप नेट प्रॉफिट देखोगे कंपनी की, तो वो जून 2020 में 196 करोड़ का था, क्योंकि उस टाइम कंपनी के एक्सपेंडिचर कम हुए हैं उस वजह से, क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे तो लॉकडाउन था, ठीक है, तो कंपनी के एक्सपेंडिचर कम हुए हैं। लेकिन लॉकडाउन ओपन होने के बाद कंपनी के एक्सपेंडिचर फिर से बढ़ गए, तो उस वजह से सितंबर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 222 करोड़ और नेट प्रॉफिट दिसंबर 2020 में 160 हो गया है। तो जैसे अगर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट तो नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आप पिछले दिसंबर 2019 से कंपेयर करते हो तो कंपनी ने काफ़ी ही अच्छा खासा किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटर्न रेशियोज की। जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखो तो मार्च 2018 में 7.79% था, जो 2019 में 7.29 हुआ और अब फिर से इंक्रीजिंग ट्रेंड 7.87%। मतलब जो कंपनी की जो इक्विटी है उसको कंपनी कैसे यूज़ करके प्रॉफिट लाती है, तो वो परसेंटेज में हमने आपको इधर बताया है। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा किया है 2019 से। उधर या ROCE अगर आप देखो तो कैपिटल से, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी का जो कैपिटल है कहीं से भी कंपनी लेके आए उसको कैसे यूज़ करके कंपनी प्रॉफिट लाती है। तो 2018 में कंपनी का ROCE बहुत ही नीचे था 5.97%। 2019 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ 11.67%, लेकिन 2020 में फिर से कंपनी थोड़ा सा नीचे आ गई है, डगमगा गई है, तो 9.52% पे कंपनी का ROCE आया है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की। तो रिटर्न ऑन एसेट्स में भी डिक्रीमेंट है, जैसे कि 4.03%, 3.94, 3.69, मतलब कंपनी के जितने भी एसेट्स उस पर कितना रिटर्न आता है, तो यहाँ पे थोड़ा डिक्रीमेंट है। तो जो कंपनी के रिटर्न रेशोज है वो इतने अच्छे खासे नहीं हैं। अब बात करते हैं लेवरेज रेशो की। तो जैसे कि अगर आप देखें तो लेवरेज कंपनी का 0.44 था इन 2018, फिर कंपनी ने डिक्रीज करना चाहा 0.41 हो, लेकिन 2020 में कंपनी का फिर से जो डेट है, कंपनी का डेट वो इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो तो हर साल इंक्रीजिंग ट्रेंड में, मतलब 2.78, 2.89%, देन 3.14%। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो ये क्या शो करता है कि कंपनी की जो कैपेबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की वो अच्छी खासी है, उसीलिए ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में। अब बात करते हैं मार्केट प्राइस की। तो जैसे ये 416.25 रुपीज़ पे है और ये फ्राइडे को 3.44% इंक्रीज हुआ है, 13.85 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखा गया एक ही दिन में। और 5 ईयर हाई अगर आप देखो तो इसका 506 है। तो जैसे कि आपको इसका बुक वैल्यू बताए स्टार्टिंग में 650 रुपये, तो कंपनी के अगर आप बुक वैल्यू से कंपेयर करते हो ना तो ये शेयर आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है।
और जैसे कि बात करते 2017-18 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा 506-507 रुपये पे कंपनी ने टच किया, जिसका 5 ईयर हाई बन गया। और उसके बाद कंपनी का जो ग्राफ मैंने आपको बोला वो नीचे ही आता गया। तो अब कंपनी में फिर से ग्रोथ दिख रही है और फिर से कंपनी का ग्राफ अगर आप देखो तो फिर से कंपनी ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। तो अभी ही मौका है और अभी कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी खासी है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। तो अगर आप चाहो, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो तो आप होल्ड करके रखिए, क्योंकि अभी कंपनी का प्राइस, जो शेयर का जो प्राइस है वो और भी ऊपर जाएगा। और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आपको बाय करना चाहिए और उसके बाद अपने पास रखना चाहिए होल्ड करके, क्योंकि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ही अच्छा खासा ऊपर जाएगा। भले ही ज़्यादा ऊपर ना जाए लेकिन उसका जो 5 ईयर हाई है वहाँ तक तो वो जाएगा ही जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।